अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में समय बर्बाद ना करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो जिंदगी भर आपको दुआ देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना वो चिंता और क्रोध करके एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद किसी की जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं लेकिन साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को आप इतना काबिल बनाओ कि बिना मतलब के ही आपकी इज्जत करे। किसी को कहने से पहले यह जरूर सोच लेना कि वह शब्द आपको वो कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देख लेना, वहाँ जो है वो हमेशा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते हैं लेकिन अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना इज्जत मिलती है और ना मोहब्बत। इसलिए इस अभिमान को जिंदा रखना। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव आलसी है, क्रोधी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो इंसान 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे तो यह जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे यह बोलना आ गया कि उसे कब, कहाँ, कितना बोलना है तो समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात तुम हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर तुम दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा और किसी मंदिर में बैठकर अगर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं
यह बहुत मायने रखता है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, मैं तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद तुम स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। इसलिए मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप दो, दुख दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मनी मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके भगवान को सारी चिंताएं सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को भी दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को हमारे ना तन की जरूरत है और ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब होता है, खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, परंतु गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में चाहे समय कैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। सच्चा मित्र वो है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए आप बार बार धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना है वह जल्द ही उससे दुगना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान सबसे जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितने छूटे, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटा, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूट जाने पर भी खुश कैसे रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।